ओके, अभी ये क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड अदर टू जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 if one of its zeros is 3। अब सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल दिया है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? 3। ओके, इसका मतलब इसको एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं? 3। सुनो, उसको 3 से भी कम जीरोस हो सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसको मैंने छोड़ दिया है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस होंगे। अब 3 जीरोस में से मान लो ये एक जीरो है, ये दूसरा जीरो है, ये तीसरा जीरो है, उसमें से एक जीरो है 3 और आपको बाकी 2 जीरोस निकालने हैं। तो बता सकते हो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अभी अगर 3 उसका एक जीरो है तो क्या आप इसका फैक्टर बता सकते हो? ठीक है, ये भी नहीं बता सकते। मैं अभी एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इस पॉलिनोमियल के, एक मिनट मुझे एग्जांपल तैयार करना है। 3 और 2, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, एक जीरो है 3 और दूसरा जीरो है -2। तो क्या आप इस जीरो से उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल सकते हो? यस मैम। हम जीरो से फैक्टर निकाल सकते हैं, ये बात मुझे बतानी है। किसके फैक्टर्स? फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अगर आपको जीरोस पता है तो आप फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं फैक्टर? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पहला जीरो है पॉजिटिव 3, तो आपको लेना है x माइनस 3, और दूसरा जीरो है -2, तो फैक्टर होगा x प्लस 2। एक बार चेक कर लो, ये इसके फैक्टर है। इसको सॉल्व करने के बाद भी आपको समझ में आता है कि ये फैक्टर है कि नहीं करके। तो इस तरह से हमें अगर जीरोस पता है तो हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो अगर एक जीरो है -4 और दूसरा जीरो है -2, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या होंगे? x plus 4 and x plus 2। x प्लस 4 और x प्लस 2। अगर हमें फैक्टर पता है तो हम जीरोस निकाल सकते हैं, और अगर जीरोस पता है तो हम फैक्टर निकाल सकते हैं। ओके, फिर से समझाती हूँ मैं। एक सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रही हूं मैं, जो आपका पहले हो चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्या आप मुझे इसके फैक्टर्स बता सकते हो? एकदम सिंपल लिया है मैंने, आप शायद रफ में कैलकुलेशन करके बता सकते हो मुझे। 3 minus 2 x positive 3। नहीं, फैक्टर्स चाहिए मुझे, फैक्टर्स बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। याद करो, अगर जिसको पता नहीं है उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी मैं बता रही हूँ। देखो, फिर ये ऐसे दो ग्रुप बनाते हैं, फिर कॉमन निकालते हैं x प्लस 2, फिर यहाँ से 3 कॉमन निकलता है x प्लस 2, फिर यहाँ पे हम x प्लस 2 x प्लस 2 और x प्लस 3, ये फैक्टर है। अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो हम इक्वल टू जीरो लिखते हैं। मुझे जीरोस निकालने हैं तो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो तो मुझे बता सकते हो x की पहली वैल्यू क्या होगी?
-2 -2 ओके, x की दूसरी वैल्यू कौन सी होगी? -3 इसका मतलब हमारा पहला जीरो, ओके, अब मैं जीरोस की बात कर रही हूँ। पहला जीरो होगा -2 और दूसरा जीरो होगा -3। ओके, कोई डाउट इसमें? नो मैम। ओके, हाँ, अभी आपको क्या करना है, उल्टा जाना है। अगर आपको जीरोस पता है, -2 है और -3 है, आपको जीरोस पता है, इसका सिंबल मैं बेटा लिखती हूँ। आपको दो जीरोस पता है, तो क्या हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो वो होगा, निकाल सकते हैं मैम। निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, वेरिएबल लेना है और यहाँ -2 है तो वो पॉजिटिव लेना है और दूसरा फैक्टर x + 3। देखो चेक कर लो। तो इस तरह से अगर हमें जीरोस पता है तो हम उस पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाल सकते हैं। मेरी बात ध्यान से समझो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर मुझे उस पॉलिनोमियल के जीरोस पता है, अल्फा और बीटा, तो मैं उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल सकती हूँ। आपको सिर्फ करना क्या है, अगर पहला जीरो है -2, तो फैक्टर जब लिखते हैं तब सबसे पहले वेरिएबल लिखना और यहाँ -2 है तो उसका अपोजिट ऑपरेशन लेना +2। और अगर दूसरा जीरो है -3, तो फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का, पहले वेरिएबल लिखना, बाद में यहाँ -3 है ना, उसका अपोजिट +3। तो इस तरह से अगर आपको जीरोस पता है तो हम उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ, ये पॉइंट आपको समझ में आया क्या? यस मैम। ओके, अभी मैं आपको कुछ Yes, क्वेश्चन ma'am. पूछूंगी, ठीक है? अगर सपोज एक कोई पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक मान लो, उसके दो फैक्टर है 4 और -2। क्या आप उस पॉलिनोमियल के फैक्टर बता सकते हो? पहला फैक्टर क्या होगा x -4 और दूसरा x ओके। तो मुझे लगता है अभी आपको समझ में आया होगा कि जीरो से फैक्टर कैसे निकालते हैं। Yes, ma'am. ओके, तो चलो अब हम जाएंगे हमारे एग्जाम्पल की तरफ। अभी एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ो। अभी हमें दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो हो सकते हैं, उसमें से एक जीरो हमें पता है 3। तो क्या आप मुझे वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, ये पॉलिनोमियल को मैं नाम देती हूं p ऑफ x, बोल सकते हो क्या फैक्टर होगा? x -3 x -3, करेक्ट, एकदम करेक्ट। इसमें किसी को डाउट नहीं अभी? नो मैम। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, दो जीरोस निकालने हैं। बाकी दो जीरोस, तीन में से एक तो हमें पता है, बाकी दो जीरोस निकालने हैं। तो उसको निकालने की मेथड क्या होगी, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन, डिवीजन करना पड़ेगा हमें। क्यों करना पड़ता है? मैं आपको एक नंबर देके बताती हूँ। अगर 90 का 3 ये एक फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? दूसरा फैक्टर बोल रही हूँ मैं, 90 को बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन अगर एक फैक्टर 90 है तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हम 90 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 30 होगा उसका दूसरा फैक्टर। फिर इस 30 के भी और बहुत सारे फैक्टर बनेंगे, प्राइम फैक्टर बनेंगे, प्राइम या कंपोजिट जो भी हो।
तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको एक फैक्टर पता है तो बाकी फैक्टर निकालने के लिए हमेशा डिवीजन करना। तो फिर से अभी हमें डिवीजन करना है। मैंने आपको बताया था कि डिवीजन ये एक बेसिक प्रोसेस है जो हमें आनी चाहिए और उसका यूज हमें बार बार होने वाला है। देखो फिर से डिवीजन आ गया। और डिवीजन जब हम करते हैं तब हमारा पहला रूल है कि ये कौन सा रूल है बता सकते हो? रूल बता सकते हो कौन सा है? Write the polynomial standard form. ascending हाँ order. यस, ये जो डिविडेंड है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी उसका जनरल फॉर्म में होना चाहिए। यानी 3, 2, 1, 0 जो वेरिएबल है ना उसके जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहिए जो पहले से ही है। अभी हम डिवाइड करने जा रहे हैं। चलो अब फटाफट बताना बेटा, अभी बहुत प्रैक्टिस हो गई है डिवीजन की। सबसे पहले क्या करना बोलो, मैं साइड में लिखती हूँ। Divide by x. 3x क्यूब को x से डिवाइड करना, क्या आंसर आएगा? 3x 3x स्क्वायर। तो यहाँ ऊपर लिखना है 3x स्क्वायर। फिर इस 3x स्क्वायर से x प्लस x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है। चलो आंसर क्या आएगा? 3x minus 3x क्यूब minus 9x square. माइनस 9x स्क्वायर। अब इसको हमें इसके नीचे लिखना है, लेकिन कंडीशन है लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है। तो ये होगा 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर। फिर साइन चेंज, ये यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ 3 के सामने कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और ये होगा पॉजिटिव। अब फर्स्ट टर्म जो है ना उसका आंसर आता है 0, जिसको हम बोलते हैं कि कैंसिल हो गया। चलो अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी? -5 प्लस 9, -5 प्लस 9 बोलो आंसर क्या आता है? 4x square. साइन के साथ बताना। Positive 4x square. हाँ पॉजिटिव 4x स्क्वायर, करेक्ट। भाई यहाँ सामने मैंने प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, और इसको हम ऐसे कर देंगे। हाँ अब क्या करेंगे, ये सामने वाली पूरी टर्म हम नीचे लाएंगे। चलो यहाँ तक किसी को डाउट है? No, ma'am. चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जल्दी से बोलो। 4x square upon 4x square को ऐसे divide करेंगे. x 4x स्क्वायर अपॉन x, आंसर क्या होगा? 4x. 4x Positive 4x. पॉजिटिव 4x यहाँ पे लिखा। हाँ ओके, अब क्या करेंगे? 4x into x minus 3. इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलो आंसर बताओ। 4x square minus 4x. 4x स्क्वायर माइनस 12x। इसको नीचे लिखना है 4x स्क्वायर माइनस 12x। चलो फिर से साइन चेंज, इसका आंसर 0 आ गया। -11x प्लस 12x, Positive x. पॉजिटिव 1x। हाँ मैं 1 नहीं लिख रही हूँ, पॉजिटिव 1x, -3 ऐसे ही लिखना। यहाँ तक किसी को डाउट है? No, ma'am. ओके हाँ चलो अब आगे क्या करेंगे? X divided by x. X divided by x. x डिवाइडेड बाय x, x डिवाइडेड बाय x आंसर आता है पॉजिटिव 1, तो यहाँ लिखेंगे हम पॉजिटिव 1। चलो मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या x आएगा? minus 3. x माइनस 3। चलो अब साइन चेंज, यहाँ माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये सबका आंसर आया है 0। चलो रिमाइंडर 0 आया, याद करो रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर होगा।
तो अब देखो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? No, ma'am. No, ma'am. ओके, अब हमने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन वो दो फैक्टर कैसे, वो दो जीरोस कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से निकालेंगे। Question से ये जो splitting हमें, middle term. हाँ, हमें ये जो क्वोशंट मिला है ना 3x² प्लस 4x प्लस 1, ये जो क्वोशंट है, इसी से ही हम बाकी दो जीरोस निकालेंगे। अब सबसे पहले याद करो, हमें अगर इसके जीरोस निकालने हैं तो हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। चलो, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से इसके फैक्टर निकालेंगे हम। निकाल सकते हो? Yes, ma'am. निकालो। Yes, ma'am. निकालो, रफ में निकालो। मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। कम से कम मुझे वो दो नंबर तो बताओ। हाँ बोलो। X plus 1. Negative 3. X plus 1. X हाँ, plus 1. नहीं, मुझे फैक्टर बताओ। x प्लस 1 और x प्लस X plus 3x. 3x plus 1. X plus 1 and 3x plus 1. ओके, चलो चेक कर लेते हैं। तो अभी ये होगा 3x² प्लस 3x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर इसके दो दो के ग्रुप बनते हैं। पहले ग्रुप में कॉमन निकलेगा 3x, बाकी रहेगा x प्लस 1, इधर भी x प्लस 1 ही रहेगा, तो कॉमन निकलेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 और 3x प्लस 1, ये हो गए दो फैक्टर। अब मुझे 0 बताओ, x इज इक्वल टू क्या होगा? Negative 1. Negative 1. और x इज इक्वल टू क्या होगा? Minus 1 upon 3. ओके, तो चलो देखो, हमें पहले x इज इक्वल टू 3, ये 0 पता था। अब और दो 0 हमने निकाले हैं, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 आर 3 zeros of given polynomial। अभी आप यहाँ पे x x x लिखा है ना, आप यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा भी लिख सकते हो। जैसे हम जीरोस को अल्फा बीटा गैमा लिखते हैं ना, अल्फा बीटा और ये गैमा, ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलो, डाउट क्लियर हुआ आपका? प्रॉब्लम समझ में आया? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट है? किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. श्योर? No, ma'am. चलो फिर आगे जाएंगे हम। एक एग्जांपल है आपका, मैं भी क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप साथ में लिख सकते हो तो लिख लो। फाइंड all the zeros of पॉलिनोमियल दिया है 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if 2 of its zeros are √2 and -√2। चलो, अब हमने जो पहले एग्जाम्पल किया था वो क्यूबिक था, क्यूबिक पॉलिनोमियल था। अभी जो पॉलिनोमियल दिया है उसकी डिग्री क्या है बताओ? 4. 4. 4. 4। ओके, तो उसको ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं? 4. 4। ओके, 4. 4। तो वो 4 जीरो में से हमें कितने जीरोस पता है? 2 पता है। तो हमें कितने ढूंढने हैं और 2 ढूंढना है। तो चलो चलो, तो सबसे पहले देखो, हाँ, √2, दोनों भी साथ में लिखती हूँ मैं, √2
2 and negative root 2, they are zeros. इसका zeros of p of x, ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ है p of x। तो बेटा मुझे आप फैक्टर बता सकते हो? x minus root 2. X minus root 2 x X minus root 2 x plus x minus root 2 and x plus Plus root 2. root 2 are factors of p of x। चलो, हमें दो फैक्टर तो पता चले, तो क्या आप मुझे थोड़ी आइडिया दे सकते हो कि बाकी दो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? division. डिवीजन। ओके, division. डिवीजन, करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट। लेकिन डिवीजन किसको करेंगे और किससे करेंगे? Use identity third. आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें। देखो बेटा, हमने लास्ट एग्जांपल में क्या किया था, एक बार लास्ट एग्जांपल देखो। ये हमें एक फैक्टर पता था x माइनस 3, ये x माइनस 3, तो हमने बाकी दो फैक्टर निकालने के लिए उस x माइनस 3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था। अब कंडीशन देखो कैसी है, अभी हमें दो फैक्टर पता है, दो फैक्टर पता है, x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2, तो हमें बाकी दो फैक्टर निकालने के लिए डिवीजन तो करना है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन किसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? x स्क्वायर माइनस 2 से। X square minus 2. कहां से आया ये x स्क्वायर माइनस 2? तो आपने कैसे समझ लिया कि x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है? ऐसे क्यों किया आपने? थर्ड आइडेंटिटी में x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है, तो फिर x को हमने x लिया और रूट 2 को b लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि ये दो फैक्टर है p ऑफ x के, तो फिर आपने ऐसे क्यों नहीं किया? एक मिनट, मैं ये इस पॉलिनोमियल को लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन ये आया होगा आंसर, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। तो इस पॉलिनोमियल को पहले x माइनस रूट 2 से डिवाइड करो ना मैडम, फिर उसको x प्लस 2 से, x प्लस रूट 2 से डिवाइड करो, जैसे हम आपने लास्ट एग्जांपल में किया था। तो ऐसा नहीं करना है। किसी के मन में आया था ये प्रॉब्लम? बता सकते हो किसके मन में आया था ये? आया था ना, सही है? यस मैम। हाँ, तो बेटा, हाँ, तो ऐसा मत करना। जब एक ही फैक्टर पता है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल फिर से देखो, जब एक ही फैक्टर पता है तो डिवाइड करो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि वो अकेला ही है फैक्टर, वो बोलता है मैं डिवाइड करूंगा, उसको अपोज करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन जब दो दो फैक्टर होते हैं, तब अब झगड़ा होने वाला है। अब फिर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है। वो सॉल्यूशन क्या है ये बताने के पहले मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताती हूँ। अगर 2 एंड 3 ये फैक्टर है 12 के, तो क्या 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 ये फैक्टर नहीं होगा 12 का? होगा। होगा। इसका Yes, मतलब ma'am. क्या है कि अगर हमें दो फैक्टर पता है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी फैक्टर होता है। इस रूल से हम क्या करेंगे, आपको समझ में आ रहा है ये हम लोग क्यों कर रहे हैं इसे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अगर ये दोनों फैक्टर है तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 इनका जो प्रोडक्ट है, क्या होता है उनका प्रोडक्ट, बता सकते हो? x स्क्वायर माइनस minus 2. हाँ, x स्क्वायर माइनस 2। अब ये प्रोडक्ट कैसे आया?
जिसको आइडेंटिटी, एक्चुअली आइडेंटिटी आना चाहिए बेटा आपको, क्योंकि ये क्लियर दिख रहा है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। तो यहाँ आइडेंटिटी लगती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस √2 का √2 स्क्वायर। √2 तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इस तरह से अगर x माइनस √2 और x प्लस √2 अगर ये फैक्टर है, तो उनका जो प्रोडक्ट है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये भी फैक्टर होगा, इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। चलो, अब जहां तक मैंने पढ़ाया है सबको समझ में आया? मैम कोई डाउट पूछना है? मैम बेटा। एक बार समझाएंगे। ओके, एक बार समझाती हूँ। चलो मैं समझाऊंगी, प्रॉब्लम ये नहीं बेटा, लेकिन कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आता, ये मुझे बताओ, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आता? दोनों ब्रैकेट। दोनों ब्रैकेट का क्या? मल्टीप्लिकेशन? यस मैम। ओके ओके ओके, इसका मतलब ये ऊपर वाला आपको समझ में आया था, मैंने उसको इरेज किया। ठीक है, फिर से लिखती हूँ। यहां से आपका आंसर स्टार्ट होता है, सिंस √2 एंड नेगेटिव √2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि x माइनस √2 एंड x प्लस √2 दे आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। इसमें कोई डाउट नहीं? इसमें कोई डाउट है बेटा? नो मैम। ओके, तो अगर ये दो फैक्टर है, जब आपको दो फैक्टर पता होता है ना, तो उसका प्रोडक्ट, चलो उसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं? अगर आपको बाय चांस आइडेंटिटी पता नहीं है, तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। आपको ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना आता है, या आप आइडेंटिटी यूज करना चाहते हो? आइडेंटिटी मैम। नहीं नहीं, जिसको डाउट था उसको उसको पूछ रही हूँ मैं, क्या तुम आइडेंटिटी यूज करना चाहती हो या ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना चाहती हो? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ओके ठीक है। अब देखो, यहाँ सेम नंबर है ए, उसको हमने ए नाम दिया, यहाँ पर भी एक से, यहाँ पर भी एक से, और b होगा √2 और b होगा √2। तो जब ऐसा होता है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी जैसे सिचुएशन हमें दिखती है, तो क्या इसकी आइडेंटिटी क्या लिखेंगे आप? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नो, जिसने डाउट ए पूछा है स्क्वायर उसको माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पे अभी ए स्क्वायर की जगह ले ली है एक्स ने, तो ये होगा ए स्क्वायर हो गया हमारा, माइनस बी की जगह किसने ली है? बोलो बेटा, बी की जगह क्या, कौन सा नंबर लिया है हमने? √2। √2, हाँ, तो √2 का स्क्वायर। तो यहां तक डाउट है? नो मैम। ओके, तो मुझे बताओ, एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है? कैसे निकालते हैं √2 का स्क्वायर? तो आप डायरेक्टली भी 2 लिख सकते हो, लेकिन 2 कैसे आया ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। तो √2 का स्क्वायर, इसका मतलब √2 को 2 बार लिखना है, ये तो सबको पता है। और √2 इंटू √2, इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो? इसका मल्टीप्लीकेशन होता है, क्योंकि 2 भी रूट में है, 2 भी रूट में है, तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आएगा अंदर? रूट के अंदर क्या आएगा? 4। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ओके, √4 का आंसर क्या होता है? 2 पॉजिटिव 2। पॉजिटिव 2, या एक्चुअली दोनों भी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 2 होते हैं, लेकिन यहाँ हम पॉजिटिव ले रहे हैं।
तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे 2। तो जिसने मुझे डाउट पूछा था, क्या उसका डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। और किसी को कोई डाउट है? जल्दी बोलो बेटा। किसी को और कोई डाउट है? मैम। तो चलो, अब हम डिवाइड करेंगे उस पॉलिनोमियल को। अब हम डिवाइड करने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो चलो, अब हम स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। डिवाइड करना तो अभी हमें आता है। चलो करेंगे फटाफट। इसको थोड़ा समय। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम ये जो आप अभी डिवीजन बता रहे हैं वो एक बार मतलब यही डिवीजन थोड़ा स्लो प्रोसेस में एक्सप्लेन कीजिए ना। जरूर, कोई बात नहीं। चलो, अभी आराम से बता रही हूं मैं। ये 2x टू द पावर 4 ले लो साइड में, डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर ले लो। चलो आंसर बता सकते हो बेटा? 2x स्क्वायर। हाँ, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि तुम्हें डाउट कहाँ है। हाँ? तो ये जब भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी आपको आंसर देना है। चलो, तो 2x स्क्वायर को हम ऊपर लिखते हैं। आगे क्या करेंगे? इस 2x स्क्वायर से दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो, अब हम मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हैं। 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। चलो, तो इस 2x स्क्वायर से पहले एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो। आंसर क्या आएगा? 2x4। जिसने मुझे डाउट पूछा, अगर उसने आंसर दिया तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ? चलो आगे क्या लिखो? 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x स्क्वायर। माइनस 4x स्क्वायर। करेक्ट। यहाँ तो कोई डाउट? नो। ओके। तो अब इसको हम इसके नीचे लिखने वाले हैं। सिर्फ लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है, बस ध्यान में रखना। तो यहां लिखेंगे हम 2x टू द पावर 4। और इसको कहाँ रखूं? माइनस 4x स्क्वायर को कहाँ रखूं? माइनस 3 नेगेटिव 3x नेगेटिव 3x स्क्वायर के नीचे। इसलिए मैंने कहा लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। अब यहाँ एक्स क्यूब के नीचे कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पे 0 भी ले सकते हो। ओके, तो आप 0 ले सकते हो तो ओके, चलो ले लो 0। अगर लेना नहीं चाहते हो तो मत ले लो। आपको क्या चाहिए? 0 लेना है या नहीं लेना है? बोलो। लेना है? नहीं लेता है। नहीं देता। जिसको नहीं लेना है वो मत ले लो। चलो साइन चेंज करेंगे। ये माइनस हो गया, ये माइनस, और ये हो गया प्लस। तो अभी ये जो पहली टर्म है उसका आंसर 0 आता है, जिसको मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। इसका आंसर 0 आता है। हम नीचे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको कट कर दिया तो भी चलेगा। अब आगे वाले टर्म हम लिखेंगे। चलो, -3 -0, -3 -0, -3x -3x क्यूब। ओके, नेक्स्ट -3 + 4 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर साइन के साथ बताना, साइन के साथ। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, प्लस 1x स्क्वायर एक्चुअली, लेकिन हम 1 लिखते नहीं है। लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, फिर क्या करना? आगे वाली पूरी टर्म ऐसे ही लिखना, सभी जितनी भी है पूरी लिखना। चलो, यहां तक कोई डाउट? नो मैम। जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा था, मैं फिर से बता रही हूँ, जिसने मुझे कहा था कि ये डिवीजन स्लोली बताइए मैडम, अगर उसने आंसर दिया तो मुझे और अच्छा लगेगा। चलो आगे हम ये टर्म डिवाइडेड बाय ये टर्म साइड में करेंगे। -3x³ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। चलो आंसर बताओ बेटा।
-3x। -3x। चलो यहाँ पर लिखेंगे -3x। अब इस -3x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो डायरेक्टली करो, अगर डायरेक्टली नहीं कर सकते हो तो फिर कहा तो नीचे साइड में कर सकते हो। बताओ आंसर क्या होगा? -3x इंटू एक्स स्क्वायर। -3x स्क्वायर -3x क्यूब। क्यूब, हाँ स्क्वायर नहीं क्यूब। आगे -3x इंटू -2 +6x। +6x, करेक्ट। अभी हम ये दोनों को यहाँ नीचे लिख लेंगे, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, -3x क्यूब। चलो +6 को कहाँ रखेंगे? इसको कहाँ रखेंगे? +6x के नीचे। +6x के नीचे। अब बीच में देखो, बीच में कुछ भी नहीं है तो हम +0x² भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। और ये ऊपर तो 1 था। चलो अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये चेंज होके माइनस हो गया। अब पहली जो टर्म है इसका आंसर 0 आएगा, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया। चलो आगे क्या होगा? +1 - 0, +1 - 0 +1x स्क्वायर। +1x²। ओके ओके ओके। +6x - 6x 0 0। और नीचे 0 लिखना है कि नहीं? नहीं नीचे 0 नहीं नीचे 0 नहीं लिखना है, हाँ? और डायरेक्टली आगे वाले टर्म लिखना है -2। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। चलो अभी आगे 1 चलो आगे क्या करेंगे? 1 क्या आप डायरेक्टली +1 नहीं लिख सकते हो? यहाँ देखो x² - 2 है, यहाँ पर भी x² - 2 है। चलो अगर आपको नहीं आता है तो हम साइड में लिख लेंगे, x² डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल टू 1 +1। तो यहाँ +1 लिखेंगे, इस 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, x² - 2 ही आएगा ना? यस मैम। तो चलो यहाँ लिखेंगे x² - 2, फिर साइन चेंज, फिर ये पूरा का पूरा कैंसिल होके आंसर 0 आएगा। ओके? मैम x स्क्वायर के नीचे नेगेटिव साइन चाहिए क्योंकि अभी साइन चेंज किया है ना। सॉरी हाँ थैंक यू। हाँ सुनो, मैंने ये क्यों लिखा पता है? आप में से कोई तो बच्चा होगा जो केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है, तो अच्छा लगा मुझे, आपने कहा है ना तो अच्छा लगा। तो यहाँ पे प्लस था, वो साइन हो गया है माइनस। तो इस तरह से ये दोनों भी टर्म कैंसिल हो गए, आंसर आया है 0। तो आगे क्या करेंगे बताओ? अब क्या करेंगे? हमें 2 जीरोस निकालने हैं। तो ये जो पोर्शन था उसका स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम फैक्टर निकालेंगे। चलो मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से फैक्टर निकालो। 2x - 1 x - 1 2x - 1 x - 1 2x - 1 x + 1 x + 1 2x - 1। चलो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से शायद सबको आता है, मैं ऐसे बोल रही हूँ शायद। किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। तो चलो डायरेक्टली मुझे बताओ फैक्टर क्या निकले आपके? 2x 2x - 1 ओके, x - 1 x + 1 x +1। तो चलो एक फैक्टर क्या होगा, एक जीरो क्या होगा? 1/2 पॉजिटिव 1/2। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? -1 -1। ओके, -1। तो इस तरह से हमें टोटल 4 जीरोस मिल गए। पहला जीरो था
पहले रूट था 0, दूसरा 0 था -√2, अब तीसरा 0 हो गया है 1/2 और चौथा 0 हुआ है -1। आर ऑल zeros of p of x. Most important problem, most very important. तो चलो एक बार फिर से प्रॉब्लम को देख लो। ये आपको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था जिसकी डिग्री 4 है, तो उसको एटमोस्ट 4 जीरो होते हैं, उसमें से 2 जीरोस हमें पता है, √2 और -√2, 2 जीरोस और निकालने हैं। अब एक एक स्टेप देखो, आराम से देखो। अगर 2 ये 0 है तो x - 2 ये फैक्टर होगा, अगर -√2 ये 0 है तो x + 2 ये फैक्टर होगा। और जब हमें दो फैक्टर पता है तो उनका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा, इसलिए हमने उनका प्रोडक्ट किया। फिर इस प्रोडक्ट से हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, फिर जो क्वोशंट आया उस क्वोशंट के और दो फैक्टर निकाले और इस तरह से हमें और दो नए जीरोस मिल गए। तो इस तरह से हमें टोटल 4 जीरोस मिल गए हैं। तो समझ में आया बेटा? इसके हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो प्रॉब्लम हमें समझ में आया। और एक एग्जांपल टेक्स्ट बुक में है, वो भी मैं आपको अभी होमवर्क में दे रही हूँ। 1 और x -1 ही है। मैम वो गलत है। क्या मैम क्या गलत है? मैम फैक्टर्स आर गलत है। हाँ, 2x - 1 x - 1। 2x + 1। एक मिनट, इसीलिए ना मैंने कहा ना कि मुझे फैक्टर्स करेक्ट बताओ बेटा। चलो फैक्टर्स निकालेंगे हम। By splitting middle term 2x² - 2x - x + 1 = 0। फिर ये दो के ग्रुप बनाए हमने, 2x कॉमन निकला, x - 1, यहाँ पर भी x - 1 होना चाहिए, तो नेचुरली -1 कॉमन निकला = 0। तो पहला फैक्टर होगा x - 1, दूसरा फैक्टर होगा 2x - 1 = 0। तो इस तरह से x = +1 होगा और यहाँ पे -1/2 होगा। तो अच्छी बात है, मैंने भी चेक नहीं किया, मैंने भी चेक करना चाहिए था। मैंने आप पे विश्वास रखा। ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में हम चेक करके देखेंगे। तो जिसने भी मुझे पहले फैक्टर बताए थे बेटा, ध्यान में रखना, तुम्हारी कहीं भी तो गलती हुई है। फैक्टर जब निकालते हैं तो केयरफुली निकालना है, पूरी तरह से निकालना है। स्प्लिटिंग मिडल टर्म 2 नंबर ले लो, जैसे देखो बेटा मैंने बॉक्सेस लिए थे, 2 नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट इतना होता है, जिसका सम उतना होता है। तो इस तरह से उसको टैली करके फैक्टर बनाओ, क्योंकि अगर आपके यहाँ पे फैक्टर गलत हुए तो आपके मार्क्स जाने वाले हैं। तो आइंदा ध्यान में रखना, जब फैक्टर निकालेंगे तो केयरफुली निकालना। ओके।